गुड आफ्टरनून बच्चों। मंथन टेस्ट जो 4th नंबर था उसके 45 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं वीडियो सोल्यूशन में, और अब केवल 5 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी कर दिया जाए। और ये एक्चुअली पार्ट में दिया जा रहा है इसलिए कि एक तो आपको ज़्यादा बड़े वीडियो देखने में परेशानी होती है, तो कम कम टाइम के वीडियो रहेंगे टुकड़ों में, तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आप इसको देख लेंगे। और दूसरी बात ये है कि मेरी भी क्लासेस रहती हैं, काम कुछ रहते हैं, तो छोटे वीडियो बनाने से थोड़ा हमको भी सहूलियत मिल जाती है कि हम दूसरे काम भी करते रहें और ये काम भी करते रहें। तो केवल 5 क्वेश्चन बाकी हैं, इनको हम लोग हार्डली 5-6 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं वाकई। इस बार मंथन जो 4th था वो पेपर बहुत बढ़िया पेपर था, और ये अगर आप ठीक से आपने समझा होगा तो आपको महसूस भी हो रहा होगा कि वैरायटी थी और हर आर्टिकल से क्वेश्चन थे, और सिमिलर क्वेश्चंस नहीं थे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन थे। और 1 सेकेंड लाइट चली गई है, तो बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन है कि एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है, ठीक है ना। ये एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है और एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी लॉस हो रही है, जिसकी वजह से वो अर्थ के करीब आती जा रही है। ये देखिए, वहां से चलकर ये यहाँ तक आ गई है, और सवाल में साफ कहा गया कि एयर रेजिस्टेंस है, लेकिन बहुत कम है, बहुत ही ना के बराबर है। यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि जो फ्रिक्शन है वो लगभग लगभग जीरो है। और अगर फ्रिक्शन लगभग जीरो है तो क्वेश्चन इनका ये है कि जैसे जैसे सैटेलाइट अंदर आती जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, घटेगी, है ना, या उतनी ही रहेगी। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक्चुअली जब फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता है तो के और यू का जो सम होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। और जब दो चीजों का सम कांस्टेंट रहता है तो एक चीज अगर घटती है तो एक चीज बढ़ती है। तो जैसे जैसे सैटेलाइट अर्थ के करीब आती जाएगी यू विल डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, और अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो के विल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। जब दो चीजों का सम, जैसे मान लीजिए हम आपसे ये कहते हैं कि एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है, और इसका सम जो है वो 4 है, तो 4 एक कांस्टेंट है। अब जब दोनों का सम 4 है तो अगर बी घटेगा तो ए बढ़ेगा, जिससे कि सम 4 बना रहे, और बी अगर बढ़ेगा तो ए घटेगा, ठीक है ना। यहां पर क्या है, के प्लस यू बराबर कांस्टेंट। तो जैसे जैसे सैटेलाइट अंदर आती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलेंगे। बॉल बाउंसेस टू 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट। मैकेनिक पहली बार देखिए, अक्सर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात होती है, लेकिन इस सवाल में बात हो रही है टोटल मैकेनिकल एनर्जी की, कि उसमें कितना लॉस होगा, ठीक है। तो एक पार्टिकल यहां से गिरा, अर्थ पे टकराया, थोड़ी एनर्जी का लॉस हुआ, और फिर वो रिबाउंस हुआ पार्टिकल, और रिबाउंस होने के बाद दोबारा उस हाइट तक नहीं जा पाया, बल्कि 80% तक ही जाकर उसको रुकना पड़ा। तो ये है H1 और ये H2 है, देखिए। और जो H2 है वो 80% ऑफ H1 है, यानी कि 4/5 H1, ठीक है ना। अब आ जाइए मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं। इस पॉइंट को हमने 1 मान लिया इनिशियल, और ये हो गया 0.2, ठीक है ना। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी E2/E1 इज इक्वल टू के प्लस यू 2 पॉइंट पर और के प्लस यू 1 पॉइंट पर, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सवाल बहुत अच्छा है, आसान है, लेकिन अच्छा सवाल है। अगर आपने पहले से इसको नहीं करके रखा हुआ है तो ये आपको दिक्कत में डाल सकता है। तो 2 पॉइंट पर हो गया 0 प्लस mgh2, और 1 पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0
और पोटेंशियल एनर्जी mgh1। इस प्रकार से mg से mg कटने पर आ गया H2/H1। H2 की वैल्यू 4/5H1 और H1 इज सिंपली H1, तो H1 से H1 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया रेशियो 4/5। इसके बाद हम फ्रैक्शनल चेंज फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, इसलिए पहले फ्रैक्शनल चेंज फाइंड करेंगे। ये कैसे निकलता है, बाद वाली वैल्यू अपॉन पहले वाली वैल्यू -1। मतलब ये 4/5 -1 यानी कि माइनस का 1.5 हुआ। इसलिए अब हम लोग परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। परसेंटेज चेंज बराबर होता है फ्रैक्शनल चेंज इंटू 100 यानी कि -1/5 इंटू 100 यानी कि माइनस का 20%। माइनस साइन लॉस को शो करता है और ये लॉस है 20%। ठीक है, अच्छा सवाल है, बिल्कुल इसको आप तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 48। U is the potential energy, K is the kinetic energy and E is the mechanical energy. Which of the following is not possible? क्या पॉसिबल नहीं है? एक्चुअली U और E दोनों नेगेटिव होते हैं और U कभी E से बड़ा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी U E से कम हो सकता है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा और काइनेटिक एनर्जी E से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों नेगेटिव होते हैं और U कभी E से ज़्यादा नहीं होगा, नॉट पॉसिबल है, तो ये पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। How much amount of energy is liberated in converting 1 kilogram of coal into energy? 1 किलोग्राम कोल कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है? तो आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस आप जानते ही होंगे। ये आइंस्टीन की ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है जिसमें ये बताया गया है कि मास एनर्जी के समतुल्य होता है। यानी कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम का कोई कोयला है तो उसको जलाने पर कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, बन सकती है, वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। Velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second, so this is 9 into 10 to the power 16 जूल। ठीक है ना, तो एक सिंपल सा रिलेशन है, लेकिन इस सवाल का महत्व इसलिए है क्योंकि हो सकता है आप ये समझ ही ना पाए कि आखिरकार इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो जब भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो आइंस्टीन का E बराबर mc² फॉर्मूला इस्तेमाल करके क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। Last question. 1 kilowatt motor is used to pump water from a well 10 meter deep. The quantity of water pump out per second. कितना पानी पर सेकंड बाहर आएगा? देखिए ये कोई कुआं है और यहाँ से पानी को किसी पंप के द्वारा ऊपर खींचा जा रहा है और ऊपर जाके इसको बाहर फेंका जा रहा है। ठीक है ना, तो पानी को चढ़ाने के लिए पंप की पावर दी हुई है और क्वेश्चन है कितना मास पर सेकंड बाहर निकलेगा। तो पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन विल बी इक्वल टू mgh अपॉन, देखिए टाइम टेकन, पावर दी हुई है 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट, किलोग्राम पर सेकंड यानी कि m/t हमको फाइंड करना है, ये 10 है और जो कुएं की जो गहराई है वो भी 10 मीटर है। तो मास पर यूनिट टाइम 10 to the power 3 अपॉन 100 यानी कि 10 किलोग्राम पर सेकेंड। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, पानी को ऊपर खींचने में जो वर्क करना पड़ेगा वो mgh करना पड़ेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क होता है। ग्रेविटी चीज़ों को ऊपर नहीं आने देती और हमें काम करके उनको ऊपर ले जाना पड़ता है। तो mgh अपॉन टाइम, m/t हमको फाइंड करना है, g का मान 10, h का मान 10 और पावर 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट। वैल्यू रखकर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। तो पेपर अच्छा है, मंथन 4 बहुत अच्छा पेपर था और अब अगला पेपर भी ऐसे ही वैरायटी वाला होगा, आपको इन पेपर से फ़ायदा होगा। अगर आप ये पेपर रेगुलरली दे रहे हैं और इनके सोल्यूशन को रेगुलरली देख रहे हैं और उसको जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसको आप बार बार कम से कम 2 बार देख ले रहे हैं और अगर कहीं नोट कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के पेपर्स में जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनके सोल्यूशन दिए जा रहे हैं, तो
उन सॉल्यूशन से आपको फ़ायदा होगा, इसलिए उन सॉल्यूशंस को आप अच्छे से ज़रूर तैयार कर लीजिए, तो इसी बहाने आपका फिज़िक्स का तैयारी पहले से कहीं फ़ार बेहतर हो जाएगा। चलिए तैयार करिए। थैंक यू।